राधे राधे दोस्तों, धारा प्रवाह चैनल में आपका स्वागत है। बहुत लंबे अंतराल के बाद आज वीडियो बनाने का मौका मिला, तो मैं आज आपको रामेश्वरम की यात्रा के लिए लेके चलती हूँ। रामेश्वरम से संबंधित वैसे तो सारी जानकारियाँ आपको YouTube पर बहुत सारी वीडियो हैं, उनके ज़रिए मिल ही जाएंगी, पर जब आप जाते हैं वहाँ तो आपका अपना ही एक एक्सपीरियंस होता है। हमने दिल्ली से मदुरई के लिए फ़्लाइट पकड़ी और हमारा ये 3.5 घंटे का सफ़र रहा और हम 3.5 घंटे में मदुरई पहुंच गए। मदुरई एयरपोर्ट से हमने वहीं से टैक्सी बुक की और हम वहां से मीनाक्षी टेम्पल के लिए चल दिए, क्योंकि हमें पता था कि 12 बजे तक सभी मुख्य मंदिर बंद हो जाते हैं। तो ठीक हमने वैसा ही किया, हम ऑन टाइम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचने पर हमें पता चला कि आप फ़ोन और कैमरा और लेदर की चीज़ें कोई भी अंदर नहीं लेके जा सकते, तो इसलिए हमने वो चीज़ें वहीं पे छोड़ दी और आपको प्रसाद भी वहाँ पे बाहर से ही आपको लेना होगा, अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। मीनाक्षी टेम्पल के बारे में आपने सुना है। हिंदू पौराणिक कथा अनुसार भगवान शिव सुंदरेश्वर के रूप में अपने गणों के साथ पांड्या राजा मलयध्वज की पुत्री राजकुमारी मीनाक्षी से विवाह रचाने हेतु मदुरई नगर में आए थे। मीनाक्षी को देवी पार्वती का ही अवतार माना जाता है। ये देवी पार्वती का सर्वाधिक पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। मीनाक्षी का अर्थ जो कि मछली की सुंदर जैसी आंखें माना जाता है। उसके बाद हम पंबन ब्रिज के लिए निकले। मदुरई से रामेश्वरम के बीच की दूरी 3.5 घंटे की है। उसी बीच में हमने मीनाक्षी टेम्पल और पंबन ब्रिज देखा। अगर आप नेचर प्रेमी हैं तो आपको ये ब्रिज बेहद पसंद आएगा। आपको बताया जाता है कि पंबन ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जिस पर गुजरने वाली ट्रेन में बैठकर यात्रा करने पर ऐसा लगता है कि जैसे कि ट्रेन पानी की सतह पर चल रही है। शाम को ये नज़ारा देखने के लिए बहुत भीड़ इकट्ठा होती है। इस पुल को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि इस पुल से पानी की नाव को गुजरने के लिए जब ये पुल के नीचे से आती है तो इस पुल का एक साइड से खोल दिया जाता है और फिर नाव गुजरने के बाद उसको पहले की तरह कर दिया जाता है। ये पुल सच में इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। उसके बाद हमने होटल पहुंचकर फ्रेश होकर उस रात को ही रामेश्वर शिवलिंग के दर्शन किए। अगले दिन रविवार था और रविवार को लोकल लोग बहुत आते हैं, तो अगले दिन बहुत भीड़ थी। तो हमने सुबह में दर्शन करना स्किप करके हमने आसपास के मुख्य मंदिरों के दर्शन करना उचित समझा। तो अगले दिन हम जैसे ही सुबह के हमने टैक्सी बुलाई और हम पंचमुखी हनुमान मंदिर के दर्शन के लिए निकल पड़े। और भी वहाँ पर बहुत सारे मंदिर थे, पर हमने शुरुआत हनुमान मंदिर से की। यहाँ बड़ी संख्या में लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए राम भक्त हनुमान जी से अपनी इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दर्शन के लिए आते हैं। और फिर यहीं पे हमने उन शिलाओं के भी दर्शन किए जो लंका पर चढ़ाई करने से पहले जो राम सेतु का निर्माण किया गया था वो वहाँ पर रखी हुई थी, उनको पानी में प्रिजर्व किया हुआ था। सच में वो बहुत ही अद्भुत शिला थी। उनको देखकर बहुत मन को अच्छा लगा और वो बहुत भारी भी थी और उनको बहुत संभाल के रखा गया था।
जो कि ये हमारी आस्था और विश्वास का प्रतीक भी है। उसके बाद हम लक्ष्मण जी का मंदिर देखने के लिए गए। वहाँ एक कुंड है, कहा जाता है वो लक्ष्मण जी ने अपने तीर से उस कुंड का निर्माण किया था। वहाँ पर आप पहुंचकर मछलियों को आप दाना खिला सकते हैं। वहाँ की मछलियाँ बिस्किट खाती हैं, तो हमने वो बिस्किट भी खिलाए थे। उसके बाद हमने वहाँ एक नटराज मंदिर है, वहाँ के दर्शन किए। उस मंदिर की मान्यता है कि वो नटराज मंदिर एक अपने आप में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान के नृत्य करते हुए लेफ़्ट पैर ऊपर है। वैसे अमूमन नटराज की अगर आप प्रतिमा देखते हैं, भगवान का फ़ोटो देखते हैं भगवान शिव का नटराज मुद्रा में, तो राइट लेग ऊपर होता है, तो वहाँ पर लेफ़्ट लेग ऊपर है। और कारीगरी का तो अद्भुत नमूना, ये मंदिर देखने में बहुत ही खूबसूरत है। ये ऑन रोड ही है, आप जाइए और ज़रूर दर्शन करेंगे। उसके बाद रामेश्वरम बीच पर आपको बोटिंग की नाव बोट के लिए खड़ी हुई मिलती हैं। आप वहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं और समुद्र का बहुत ही सुंदर शांत समुद्र का नज़ारा, उसकी सुंदरता को निहार सकते हैं। और उस बोट में बैठकर आप रामेश्वरम मंदिर के चारों द्वारों के दर्शन कर सकते हैं। बेसिकली हर मंदिर के 4 मुख्य द्वार हैं, जो कि पूरब द्वार, पूर्वी द्वार, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, चारों द्वार के आप दर्शन कर सकते हैं। समुद्र की खूबसूरती तो देखते ही बनती है। वहाँ पे फिर हमने थोड़ी सी फ़ोटोग्राफ्स भी किए, मज़ा किया। अगले दिन सोमवार को हमने अग्नि तीर्थकम, वहाँ एक स्थान है जहाँ पर हमने स्नान किया और उसके बाद स्नान करके आप 22 कुंडों के स्नान के लिए मंदिर में प्रवेश करेंगे। सुबह 3:30 बजे से हम लोग लाइन में लग जाते थे और अंदर प्रवेश करते थे मंदिर में। तो अग्नि तीर्थकम में स्नान करके आप 22 कुंडों में स्नान करेंगे। वहाँ पे वहाँ पे मिल जाएंगे पुजारी जो आपको 22 कुंड का बारी बारी से स्नान कराते हैं। कोई भी आप 50 रुपये की पर्ची, वैसे 125 रुपये की पर्ची वहाँ पर कटती थी और आप उससे स्नान कर सकते हैं। वो आपको बारी बारी से स्नान कराएंगे। उसके बाद आप कपड़े चेंज करके हमने रुद्राभिषेक किया और रुद्राभिषेक के बाद हमने फिर से भगवान के दर्शन किए। वहाँ पर एक बालू का शिवलिंग है जो माँ सीता ने बनाया था अपने हाथ से। एक वो शिवलिंग है जो हनुमान जी लेकर आए थे। और तीसरा मंदिर है माँ पार्वती का। वहाँ पर रामेश्वरम स्थान पर बेसिकली 3 मुख्य मंदिर हैं उसी रामेश्वरम बड़े से मंदिर में, और उसका सबसे लंबा कॉरिडोर, दुनिया का सबसे बड़ा कॉरिडोर इसी मंदिर में है। बहुत ही सुंदर कॉरिडोर और उसकी नक्काशी देखते ही बनती है। यहाँ भी आपको अलाउ नहीं है कि आप कैमरा या मोबाइल आप लेके जाएं। ये आपको पंडित को ही देना पड़ेगा, वो ही आपको फ़ोटोग्राफ्स खींच के दे सकते हैं। मंदिर के बाहर ही मार्केट है, आप छोटी मोटी शॉपिंग कर सकते हैं। और बहुत बड़ा तो मार्केट नहीं है, लेकिन हाँ ये कहूँगी कि शुद्ध शाकाहारी लोगों के लिए थोड़ा सा हर चीज़ में प्याज और तो रहता ही है, तो इसके लिए आप अपना इंतज़ाम ज़रूर करके जाएं। उसके बाद हम लोग गए धनुषकोडी। धनुषकोडी वो स्थान है जहाँ भारत का लास्ट लैंड है ये, और ये सेतु भगवान ने राम ने विभीषण के कहने से इसको धनुष से अपने तोड़ दिया था, इसलिए इसका नाम धनुषकोडी पड़ा था। यहाँ पर हम गए और यहाँ पे लोग पिंडदान भी करते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल है। यहाँ पर 4-5 बजे के बाद आपकी एंट्री नहीं है। और दूसरी तरफ अब बहुत ही ज़्यादा बैरिकेडिंग कर दी है सेना, वहाँ पर बीएसएफ के जवान बहुत ज़्यादा ही होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा दूर नहीं आपको जाने दिया जाता। ये बीच बहुत ही सुंदर है। आप अपनी रामेश्वरम की यात्रा में ज़रूर इस जगह को शामिल करें और इसको देखना ना भूलें। बहुत ही सुंदर ये मेरी यात्रा रही। आपको कैसा लगा आप मुझे अवश्य मैसेज करके ज़रूर बताएं, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें।
थैंक यू सो मच।